हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, मैं अभी लेके आया हूँ आपके सामने जो 30 जून 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं, जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दिव्य हिमाचल में जो आपके किसी भी स्टेट या नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में आपके कहीं पे भी काम आ सकते हैं, उनके बारे में जो आज के जो क्वेश्चंस बनते हैं उससे रिलेटेड मैं न्यूज़पेपर्स में आपको जो कटिंग्स है मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो पहला जो न्यूज़ है, एटलस ऑफ ग्लेशियर लेक्स इन गंगा बेसिन रिलीज। फ्रेंड्स, जो गंगा बेसिन है, आपको पता है कि इसमें अभी जो रिसेंटली चमोली में भी एक दुर्घटना हुई है, जिसमें क्या होता है कि जब रिवर्स के जो कहीं भी ग्लेशियर आउटबर्स्ट होता है और सडनली जो वहाँ पे लेक बन जाती है, विद द प्रेशर्स जो है वो फिर वहाँ से आउटबर्स्ट हो जाता है और उसकी वजह से बहुत सा आगे नुकसान हो जाता है। तो अभी जो है ये जो इसका जो अभी जो ग्लेशियर लेक्स कितनी है जो गंगा के बेसिन में है। गंगा बेसिन क्या होता है, जैसे रिवर बेसिन के बारे में आपको मैंने ज्योग्राफी के जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरा चैनल का आप प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया कि किस तरह जो बेसिन बनता है। ठीक है, जनरली ये होता है कि जो रिवर्स होती हैं और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जिनका जितना वाटर जो फ्लो एरिया होता है, जो उसको मिला के जो है बेसिन बनता है। ठीक है, तो इसी तरह बोलते हैं गंगा बेसिन में अराउंड जो 4707 जो है ग्लेशियर लेक्स हैं। ठीक है, और जो है उनका जो उनको ओनली इनको मेज़र किया जिनका एरिया जो है 0.25 हेक्टेयर से ज़्यादा है। ठीक है, 0.25 हेक्टेयर से नीचे जिसका एरिया होगा वो जो उन्होंने अभी मैप नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो आप जो है इसको रिसोर्स सेट टू जो लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर फॉर सैटेलाइट डाटा है उससे मिली हुई है। और एटलस का जो बोलते हैं ये भुवन करके जो पोर्टल है इंडिया NRSC इसरो की, उसमें आप जो है इसको पता कर सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया था कि चमोली डिजास्टर जो हुआ है, ठीक है, उसमें 72 लाइफ्स जो है उसमें जो हमारी जो 72 लाइफ्स की जो मिसिंग या डेथ हुई है उनमें, ये उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में है। इसमें दिया गया है कि देयर वाज नो एविडेंस ऑफ द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का जो है इसमें कोई एविडेंस नहीं, बट बोलते हैं कि फ्लैश फ्लड की वजह से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का जो भी फ्रेंड्स जो टॉपिक है, इसमें ये जो आपसे पूछा जाता है कि फ्लैश फ्लड का रीज़न क्या है। ठीक है, और दूसरा ग्लेशियर लेक और आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको पता करना है। तो फ्रेंड्स, जो अगर जिनको पता नहीं है, मैं शाम तक जो इसके बारे में डिटेल में अपना जो चैनल है उसमें मैं डाल दूंगा। अदरवाइज जो मेरा एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप करके फेसबुक है, वहाँ फेसबुक जो ग्रुप है वहाँ पर मैं इसका डिटेल में डाल दूंगा। ठीक है, सो दैट इवनिंग में आपको पूरा पता लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा क्या है फ्रेंड्स, इसमें इजराइल रैपिड ओपन एम्बेसी इन यूएई। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो इजराइल का जो है हमेशा जो अरबियन जो कंट्री है, जो मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ जो हमेशा रिलेशन जो हमेशा थोड़ा खट्टे रहे हैं, मतलब दे हैव नॉट बीन इन गुड टर्म्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इजराइल और जो मुस्लिम कंट्री है ये आपस में लड़ती रहती हैं, अरबियन कंट्री। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, इजराइल और इसके अरबियन कंट्री के रिलेशन में यूएई और जो बहरीन है, इसमें जो है इजराइल ने अपनी एम्बेसी जो है ओपन कर दी है। ठीक है, और इसमें एक जो है पिछली बार जो एक आया हुआ है न्यूज़ में, उसमें बोलते हैं कि एक अकॉर्ड हुआ था जिसमें जो डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनके इसमें जो लीडरशिप में उन्होंने किया था, जिसकी वजह से जो है इनमें जो बहुत सी जो कंट्रीज़ हैं, जो अरबियन कंट्री जिसके जो यूएस के साथ जो है रिलेशंस अभी नॉर्मल हो गए, उसको उस अकॉर्ड का नाम है अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अब्राहम अकॉर्ड जो है क्या है, ये जो है आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखो इसमें आया न्यूज़, ड्यूरिंग दिस 2 days विजिट द फर्स्ट टू बेस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो बेस्ट एशियन नेशन बाय एन इजरायली कैबिनेट मिनिस्टर सिंस द कंट्री एस्टैब्लिश टाइज लास्ट ईयर। ठीक है, यार लैपिड वाज आल्सो ड्यू टू इनोग्रेट ए कॉन्सुलेट इन दुबई। ठीक है, और एंड इन साइन बायलैटरल डील ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इनमें जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए डील भी हो रही है और जो है एम्बेसीज खुल रही हैं, तो डेफिनेटली जो है ये फ्रेंड्स जो वेस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में एक हेल्प करेगी। वो बहुत से वहाँ पे जो आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटीज़ ऑफ द रिलेशनशिप, वहाँ पे बहुत से आपको पता है कि इजराइल और जो फ़िलिस्तीन के रिलेशंस हैं, अभी आपको रिसेंटली वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सी
जो है फाइट्स हुई थी, वॉर हुए थे, और जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो काफ़ी जो एरिया था वहाँ पे टेंस है। आपको देखा सीरिया, और इसका जो सीरिया में जो ISI जो एस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ठीक है, ISIS बोलते हैं उसको, उसका जो राइज हुआ था बिकॉज ऑफ इन जो जब रीजन जो है डिस्टेबलाइज होता है तो उसकी वजह से बहुत सा जो है वहाँ पे जो है नुकसान होता है, और उसका जो रेप्लिकेशंस होती है फ्रेंड्स, जो इंडिया में जो रिलेशंस हैं, इंडियन रिलेशंस विद अदर कंट्रीज लाइक वेस्ट एशियन कंट्री, उसमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और उसमें आपको पता है कि जैसे आपको पता है फ्रेंड्स की वहाँ पे ट्रेड होता है, वहाँ पे हमारा बहुत सारा जो है जिसको बोलते हैं डायस्पोरा, जो बहुत से लोग वहाँ पे सेटल्ड हैं वेस्ट एशिया में, ठीक है। तो उन पे जो है फिर फ़र्क पड़ता है, इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है फ्रेंड, क्योंकि रेमिटेंसीज हैं वो लो होती हैं, ठीक है। और बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स आपको पता है कि जो अभी कोरोना चला है, कोविड की वजह से ही ऑलरेडी जो है रेमिटेंसीज में फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों का जो है जब ये एक रीजन जो पीसफुल रहेगा तो डेफिनेटली जो है तरक्की जो है सब तरफ होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस न्यूज़ को भी आप थोड़ा सा देख ले, और जो है आप जो अगर एग्ज़ाम की तैयारी में अगर ये सब कोट करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो है करेंसी स्वैप का, ठीक है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो आपको पता है फ्रेंड्स, जो श्रीलंका है, ठीक है, वो जो है अभी इस कंडीशन में बहुत, उसकी कंडीशन ऐसी है कि जो है उसको बहुत सा जो फॉरेन डेबिट है, उसको जो फॉरेन जो डेबिट है ही इज़ नॉट एबल टू पे बैक, और इसलिए जो है वो जो है उसको जितना डेबिट पे बैक करना है उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो जो दूसरी जो उसकी जो सार्क जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर रहा है। तो इसीलिए जो है इंडिया के साथ जो अभी कर रहा है $1 बिलियन का जो है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जो मेरे पहले के जो जितने लेक्चर से, ठीक है। फिर भी आपको अगर चाहिए तो इसके बारे में नोट्स जो है इवनिंग तक जो है मैं आपको डाल दूंगा फ्रेंड्स कि किस तरह है इसमें जो है फ्रेंड्स, ये जो इंडिया श्रीलंका जो रिलेशंस है इसके बारे में भी एक आपको आप जो ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इंडिया श्रीलंका हैज़ आस्क्ड फॉर $1 बिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद इंडिया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अदर्स जो भी हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं श्रीलंका में, रिकन्स्ट्रक्शन रीबिल्डिंग में है, वहाँ पे हमारे जो है पोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। श्रीलंका के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं एज ए नेबर्स के, ठीक है, वो किस तरह चल रहे हैं, ये सब जो है वहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा आंसर बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स आफ्टर हाई कोर्ट उत्तराखंड सस्पेंड 4 धाम यात्रा, ठीक है फ्रेंड्स। ये 4 धाम यात्रा के जो हाई कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है आपसे पूछा जाता है कि 4 धाम जो यात्रा है वो किन किन जो है कौन कौन सी जगह में कौन कौन से जो श्राइन है उसमें 4 धाम यात्रा में आते हैं। तो ये जो 4 धाम यात्रा के लिए जो श्राइन है फ्रेंड्स, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है आपसे पूछा जा सकता है कि 4 धाम यात्रा में कौन कौन से श्राइन्स आते हैं उत्तराखंड के, तो आपको पता होना चाहिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, ठीक है। अभी ये भी आप एक और क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप जो इसको भी पता कर लें फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो अभी आपको पता है कि विद दी ऑनसेट ऑफ कोविड जो बहुत सी जो है जो इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी बहुत इट वाज बैडली हिट, और उसकी वजह से जो है अभी जो गवर्नमेंट्स हैज़ कम आउट विद डिफरेंट इंसेंटिव्स एंड स्कीम्स टू कम आउट ऑफ द कोविड, ठीक है। तो उसमें जो फ्रेंड्स इसमें जो RBI ने अलग जो कुछ इंसेंटिव्स निकाले हैं, गवर्नमेंट्स ने कुछ अलग इंसेंटिव्स निकाले हैं, उसके ही रिलेटेड जो है ये जो है एक आर्टिकल इसमें बताया है कि इमरजेंसी इसमें जो देखो फ्रेंड्स जो मेनली जो सेक्टर्स जो जिनको आपको रिवाइव किया जा रहा है MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब इसमें फ्रेंड्स आपको एक पता होना चाहिए कि MSME की जो डेफिनेशन है वो किस तरह होती है, ठीक है। जो पहले होता था फ्रेंड्स तो पहले क्या होता था कि प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, आपने जितने की प्लांट्स एंड मशीनरी लगाए उसी तरह आपकी जो इंडस्ट्रीज को माइक्रो स्मॉल या मीडियम में आप जो उसको डिफाइन करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया फ्रेंड्स, अभी जो है टोटल टर्नओवर पे दे दिया गया है, ठीक है, कि 2.5 करोड़ तक आपका टर्नओवर होगा तो माइक्रो बोला जाएगा उसको, कि स्मॉल बोला जाएगा, ठीक है। अगर जैसे 50 लाख तक है तो कितना है, ठीक है, 5 करोड़ तक है कितना, और 25 करोड़ तक, इसका जो लिमिट्स दी गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम, उसी प्रकार जो हेल्थ सेक्टर में
इन्वेस्टमेंट के लिए जो है उसमें जो डिफरेंट जो है बैंकों को जो है फ्रेंड्स उसमें बताया गया कि 50,000 करोड़ का जो है आरबीआई ने जो है प्रपोजल रखा हुआ है, ठीक है। उसमें ये बताया गया कि जितने भी जो कोविड की जो थर्ड वेव है उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जितने भी लोन्स चाहिए उन लोन्स को जो इससे दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ठीक है, ये दिया गया इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम, पहले तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम दी गई, ठीक है। उसमें क्या गया फ्रेंड्स कि अबाउट 3 लाख करोड़, ठीक है, उसमें जो लिमिट थी 3 लाख करोड़ जो है उसमें दिया गया था गवर्नमेंट्स द्वारा, ठीक है, एमएसएमई की गारंटी के लिए, ठीक है। अब जो भी कोई अगर मान लो कोई एमएसएमई सेक्टर को खोलना चाहता है कुछ भी, या उसको जो उन्होंने लोन लिया है तो उसको जो है आप लोन को जो है कुछ हद तक जो उनकी जो इंस्टॉलमेंट वगैरह थी वो जो उसको गवर्नमेंट्स जो है पे करती है। और जो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है उसका जो इंटरेस्ट के साथ जो आप जो उसको बाद में जब आपका सेक्टर पिकअप होगा, जब बाद में आपकी इंडस्ट्री पिकअप होगी, तब जो है आपको वो जो है आपको रिटर्न करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो गारंटी थी अभी जो गवर्नमेंट ने दिया है इसको बोलते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है लास्ट ईयर इट वाज 1.5 लाख करोड़, ठीक है, इन दी फर्दर ईजिंग क्रेडिट लाइन टू एमएसएमई ऑफ द एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ 3 लाख। अभी क्या है वो 3 लाख तक की उसको कर दिया गया। और उसमें से बोल रहे हैं कि 2.7 लाख करोड़ हैज़ बीन सैंक्शन, 2.7 लाख करोड़ जो अभी सैंक्शन हो चुका है, भाई 2.1 लाख करोड़ हैज़ बीन डिस्पर्स्ड। और उसमें 2.1 लाख करोड़ जो है ऑलरेडी जो इस इंडस्ट्री को दे भी गया दे दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो बोलते हैं फ्रेंड्स कि टुवर्ड माइक्रो 1.2 टू रफली 25 लाख स्मॉल ब्रोअर्स को ये सब उन्होंने डेटा दिया है। और उसको 50,000 करोड़ का मैंने बताया गारंटी स्कीम इज एम्ड एट स्केलिंग ऑफ द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर इट इज़ करंटली टेरिबल इन एडिक्वेट और मिसिंग, ठीक है। और फ्रेंड्स एंड 23,220 करोड़ का जो है रैंप ऑफ द शॉर्ट टर्म इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन पर्टिकुलर पीडियाट्रिक केयर। तो ये सब जो चीज़ें जो इसमें फ्रेंड्स दिया गया है, ठीक है। इसमें अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट द एक्चुअल फिजिकल आउटगो ऑन एन अकाउंट ऑफ अनाउंसमेंट मेड ऑन मंडे लाइकली टू बी अनाउंस 0.6% ऑफ जीडीपी। तो हमारे जो जीडीपी का पूरा 0.6% जो जीडीपी का है वो जो है हमारे ये जो टोटल इंसेंटिव्स दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। इसमें बताया गया कि व्हाइल दिस मेजर में बी प्रोवाइड रिलीफ टू सम हु आर फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड, ये जो है उनको रिलीफ दे सकते जो फाइनेंशियली स्ट्रेस सेक्टर हैं, दे आर अनलाइकली टू मटेरियली चेंज द नियर टर्म आउटलुक ऑफ इकोनॉमी। लेकिन ये बोलते हैं कि इकोनॉमी की जो आउटलुक है उसको चेंज नहीं करती, सडनली जो है इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, ऐसा कुछ आउटलुक है नहीं, ठीक है। दे विल डिपेंडली लार्जली ऑन द पेस ऑफ द वैक्सीनेशन, क्योंकि आपको फ्रेंड्स आपको पता है कि वैक्सीनेशन का पेस जितना फास्ट होगा उसी से जो है इकोनॉमी अप होगी। बिकॉज क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको पता है कि अगर बार बार आपको लॉकडाउन लगाते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी भी प्रभावित होगी। फ्रेंड्स एक और आया बागराम करके जो एयरफील्ड है, एयरबेस है, ये जो यूएस ने अफ़गानिस्तान में यूएस ने इसको टेक ओवर, जब तालिबान को जब उसको वहाँ से उसको हटाया था तालिबान को, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये बागराम करके एयरबेस जो है यूएस के अंडर कब्जे में था, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अब आपको पता है कि आफ्टर 20 ईयर्स जब 2001 में इन्होंने टेक ओवर किया था उसके बाद जो है तालिबान को वहाँ से हटा दिया था। लेकिन अभी जो है रिसेंटली कुछ सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई हैं कि यूएस, तालिबान और अफ़गानिस्तान का इनमें आपस में एग्रीमेंट हो रहा है और ये बता रहे हैं कि अगर तालिबान इसको कैप्चर करता है तो ये जो है ये बहुत बड़ी जीत होगी तालिबान के लिए। तो ये सब फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि बागराम जो एयरबेस है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है अफ़गानिस्तान में है। और फ्रेंड्स जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है फ्रेंड्स, इसने जो है जो रेगुलेटर्स है, जो आपके शेयर मार्केट है उसका रेगुलेटर है फ्रेंड्स, उसने अभी जो है कुछ इन्वेस्टर्स की एक नई कैटेगरी लेके आया है। उनको बोलेंगे कि आपका एक्रीडिटेड इन्वेस्टर्स, ठीक है। एक्रीडिटेड जो इन्वेस्टर्स होंगे फ्रेंड्स वो वैसे होंगे जिनके लिए उन्होंने कंडीशन रखी हुई है कुछ, ठीक है। वो जो जितने भी रिस्की जो वेंचर्स हैं, रिस्की जो कैपिटल्स हैं, रिस्की जो फंड्स हैं, उसमें जो है ये लोग जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो है इनके लिए रेगुलेशंस जो है वो जो है स्लैक किए गए, मतलब ढीले किए गए हैं। उनके लिए क्या है कि फ्रेंड्स उनके लिए एनुअल इनके लिए क्राइटेरिया रखा है कि एग्रीडेटेड जो इन्वेस्टर्स हैं जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन जाएंगे। उन्होंने बोलता कि
दिस क्राइटेरिया एनुअल इनकम मस्ट बी एटलीस्ट 2 करोड़, ठीक है, और मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 7.5 करोड़ बी देन हाफ इन्वेस्टेड इन फाइनेंशियल एसेट और मिनिमम एनुअल इनकम ऑफ RS रुपीज़ 1 करोड़ प्लस मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 5 करोड़, ठीक है। और इसमें ये बोल रहे हैं कि ये कौन कौन से हैं जो कॉरपोरेट्स हैं, ठीक है, ये और कैटेगरीज में इन्होंने दी हुई है फ्रेंड्स। ये जो कॉरपोरेट है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज है, ये सब जो है इन्होंने ये इसमें बताया गया कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं दे कैन इन्वेस्ट इन दे विल बी गिवन द एक्रेडिटेड इन्वेस्टर टैग, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें it will specify this regard to such investor who can get the accreditation from agencies such as stock exchange, subsidiary और deposit, ठीक है। और इन्होंने ये बताया कि accredited investor will be given the flexibility to invest the less than minimum amount mandated। उसमें क्या है, जो अमाउंट जो मिनिमम अमाउंट है उससे थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे कैन बी अलाउड, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन गेट रिलैक्सेशन फॉर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। रेगुलेटरी ऑल्सो टाइटन द नॉर्म फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। और इन्होंने जो है सेबी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इसका जो नॉर्म्स थे उसके लिए भी इन्होंने बताया कि 75% जो शेयर्स होल्डर है वही जो वोट करेंगे तभी जो है उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो आप नियुक्त कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब जो है इससे एक न्यूज़ है। आपसे एक क्वेश्चन, एक्रेडिटेड जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या है, किस तरह की कैटेगरी है, तो ये आप इसको बता सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स की अभी जो BSBD अकाउंट्स, ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन था, जो जनधन खाता था, जो प्रधानमंत्री जी ने स्कीम चालू की थी जिसको बेसिक्स है BSBD अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। BSBD अकाउंट होते हैं बेसिक सेविंग एंड बेसिक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। इन अकाउंट्स में क्या था कि जो ये जो अकाउंट बनाए थे, जो गरीब आदमियों के लिए बनाए थे, जो पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ हैं उनके लिए, उनको जो है एक सेविंग हैबिट को डेवलप करने के लिए, ठीक है। एक है कोई किसी भी इंडिविजुअल द्वारा जो है जिसके अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो नो योर कस्टमर्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब सबमिट करने के बाद जो है ये अकाउंट जो खोले जा सकते थे जो पुअर कैटेगरी के जो कस्टमर्स, ठीक है। और ये जो उनको जो चार्जेस जो सेविंग हैबिट थी ताकि वो बैंक के साथ जो है उनको जो जुड़ सके और विभिन्न स्कीमों का फ़ायदा उठा सकें और उनको जो है उनका लाभ मिल सके ताकि कोई उनको जो एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगे। लेकिन अभी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनको बोला कि चार उनको जो फ्री कैश विड्रॉल दी जाएगी 4, ठीक है। उसके बाद जो उनको 15 रुपये से लेके अगर 4 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा अगर उनकी होती है कैश विड्रॉल, अगर 4 से ज़्यादा होते हैं तो उसके बाद जो उनको 15 रुपये से लेके 75 रुपये तक की जो है एडिशनल उनको चार्जेस जो है लगेंगे, ठीक है। वो जुलाई 2021 से जो ये नियम लागू हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो आपको और उनको जो 7 जो है ये बता दें कि 10 लीव्स जो एक जो चेक बुक थी वो 10 लीव्स दिए 10 लीव्स होती है, उसमें 10 लीव्स तक जो फ्री ले सकते हैं। लेकिन 10 लीव्स से अगर आप 10 पत्तों से ज़्यादा अगर चेक बुक लेते हो तो अगर आप तब तो जो है आपको चार्जेस लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो फ्रेंड्स जो वन नेशन वन राशन कार्ड, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि कोविड में अभी क्या हुआ था कि फ्रेंड्स जैसे कोविड स्टार्ट हुआ तो ऑनसेट हुआ तो बहुत से माइग्रेंट लेबर जो है इधर से उधर जो है लोग जो है जो वापस आ गए थे और उनके लिए जो है सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फूड एंड राशन की थी। बिकॉज फ्रेंड्स जब आपको पता है कि ये जो जितने माइग्रेंट्स लेबर्स होते हैं वो जो है डेली अर्निंग बेसिस पे रहते हैं और अगर आपको पता है जैसे अगर 1 महीने या 2 महीने का लॉकडाउन लगता है तो आप नेचुरली उनका जो फूड और जो राशंस है उनके लिए दिक्कत हो जाती है जो कि NGOs वगैरह जो आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर उनके पास अगर जैसे वो कि इनके पास ऐसी सुविधा होगी कि वो राशन कार्ड से जो है कहीं पे भी जहाँ पे भी वो रह रहे हैं राशन ले सकते हैं तो डेफिनेटली ये जो सडनली जो उनके अंदर जो एक जो उनको जो माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम है लाइक इधर से उधर जाना और सडनली जो डिस्ट्रेस जो उनके अंदर जो होता है उसको जो अवॉइड किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड वाला जो माइग्रेंट कुछ या लेबर या सोशल इश्यूज़ में आता है तो वहाँ पे ये आप लिख सकते हैं।
और इसके बाद फ्रेंड्स एक और आया है कि हिमाचल का दिव्य हिमाचल श्रीखंड का रास्ता भटके दो दल। ठीक है फ्रेंड्स, श्रीखंड महादेव जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ये जो आनी करके उपमंडल है वहीं पे है। ठीक है, और ये जो है बहुत ही एक दुर्गम सी जगह है, वहाँ पे जो है ये एक यात्रा होती है और ये हर साल जो है 15 जुलाई से या जुलाई महीने में स्टार्ट होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि श्रीखंड महादेव जो है किस जिला में है, तो कुल्लू में। ठीक है, और इसके बारे में जो हाइट्स वगैरह है ये भी आपके न्यूज़पेपर में आज आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है कि ये दिव्य हिमाचल में है एक, उसमें आप जो है फ्रेंड्स देख सकते हैं जो आपको आगे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद फ्रेंड्स ये जो एक जो है ट्यूलिप योजना करके आया है। ट्यूलिप योजना जो है ये जो है विभागों द्वारा शहरी विकास द्वारा ट्यूलिप योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत चयनित विद्यार्थियों को इंटर्नशिप करवाई जा रही है। फ्रेंड्स, जो कुछ जो सिलेक्टेड जो स्टूडेंट होते हैं उनके द्वारा जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इसमें जो है ये जो है उनको इंटर्नशिप दी जाती है ट्यूलिप योजना के तहत। तो आप जो इस ट्यूलिप योजना के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें। ठीक है, अदरवाइज मैं शाम तक जो आपको ये जो पूरा इसके चैनल में मैं अपने चैनल में डाल दूंगा कि ट्यूलिप योजना क्या है फ्रेंड्स। और इसके बाद जो है ये जो रिव्यू मीटिंग हो रही है स्वर्णिम जो हिमाचल प्रदेश दृष्टि पत्र है, स्वर्णिम हिमाचल प्रदेश दृष्टि पत्र है, उसके द्वारा जो है ये डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उनकी जो है कार्यान्वयन के लिए जो है गठित मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक में शहरी विकास और ग्रामीण जो मंत्री हैं हमारे उन्होंने, सुरेश भारद्वाज जी, उन्होंने ये जानकारी दी है। ठीक है, तो ट्यूलिप योजना के बारे में, तो ट्यूलिप योजना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, और उसमें जो है एक जो अवैध खनन के ऊपर आपको पता है कि स्वां रिवर है जो ऊना की है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक आपको पता है संकट आ जाता है कि जो वहाँ पे जो अवैध माइनिंग के ऊपर जो है अभी जो गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर जो है डिफरेंट अभी जो स्ट्रिंजेंट एक्शन लगाए गए हैं कि कोई जो है अगर अवैध माइनिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर 50,000 रुपये जो है फाइन लगेगा, अपार्ट फ्रॉम जो माइन जो इम्पाउंड करके जो मटेरियल जो आपको मटेरियल होगा उसको कन्फिस्केट करके। ठीक है, और उसके बाद जो 25 लाख रुपए का अलग से जुर्माना है। तो इस तरह जो उसकी स्ट्रिंजेंट एक्शन लिए फिर भी जो अवैध माइनिंग है रुक नहीं रही है। उसके अलावा फ्रेंड्स जो मान लो पुल है या कहीं पे भी आपका जो है कोई पेय स्रोत है या आपकी सिंचाई योजना है तो वहाँ से जो है डिस्टेंस का दिए गए ना 200 मीटर तक जो है कोई खुदाई कोई जो है इलीगल कोई माइनिंग नहीं होगी। ये सब रूल्स हैं, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अभी जो है फ्रेंड्स एक आया हुआ कि जल शक्ति मिशन। ठीक है, जल शक्ति मिशन के तहत जो पिछली साल को जो इंसेंटिव मिला हुआ था, लाइक अगर कोई स्कीम्स है अगर आप अच्छी तरह से स्टेट में इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो है इसके लिए जो है जल शक्ति मिशन के तहत जो केंद्र से जो है सहायता मिलती है। तो ठीक है, इसके लिए जो पिछले साल जो मिली थी फ्रेंड्स उसको मिली थी 300 करोड़ और अभी जो इसका जो टारगेट रखा हुआ है कि 800 करोड़ जो हमें इंसेंटिव लेने हैं और उसके बाद जो 1400 करोड़ रुपये जो है मिशन के तहत काम करने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह जो 2200 करोड़ रुपये जो है जल शक्ति मिशन के तहत जो भारत को हिमाचल प्रदेश को मिलेंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो पिछले साल जो इंसेंटिव से जल शक्ति मिशन से जो है राज्य को कितने रुपए मिले थे, तो 300 करोड़ रुपए मिले थे और अभी कितने के टारगेट रखा हुआ है इस ईयर जो है 800 करोड़ का रखा हुआ है और जो टोटल जो फंड है वो कितना मिलेगा, वो 2200 करोड़ रुपए तक जो है जल शक्ति मिशन से मिलने की, सेंट्रल स्कीम से मिलने की उम्मीद है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो मैं बता रहा था आपको फ्रेंड्स श्रीखंड महादेव का, ठीक है, इसमें बताया गया फ्रेंड्स कि ये जो है 15 जुलाई से जो है हर साल जो है यात्रा शुरू होती है। ठीक है, धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा हर साल 15 जुलाई से शुरू होती है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि कब ये यात्रा शुरू होती है। जुलाई महीने में 15 जुलाई से शुरू होती है। ये जो है 18,570 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और इसके बारे में जो है ये जो पौराणिक कथा में क्या इसका है, और उसमें 72 बोलते हैं 72 फुट जो है ऊंचा जो है जो खंडित शिवलिंग यहाँ पे यहाँ पे है। और उसके बाद जो है ये बता रहा है कि इसमें जो है जो रूट्स हैं फ्रेंड, इसमें जो पार्वती बाग, ठीक है, तो पार्वती बाग कहाँ है, श्रीखंड महादेव में ही है। इसमें बताते हैं कि बहुत से जो फूल आपको कहीं पे नहीं मिलते हैं वो अलग अलग टाइप के यहाँ पे फूल मिलते हैं और इसके अलावा जो कहीं पे नहीं मिलते हैं। और ये जो 32 किलोमीटर की यात्रा में बर्फीले और जड़ी बूटियों से लदे पहाड़ और ग्लेशियर भी हैं। पार्वती बाग की यात्रा को
का आखिरी पड़ाव बताया जाता है, जहाँ पर यात्रा के दौरान कई तरह की सुविधाएं यात्रियों को खाने से लेकर रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको बोलते हैं कि श्रीखंड तक पहुँचने के लिए 6 रास्ते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी आपसे पूछा जाता है कि कितने रास्ते हैं, 6 रास्ते कौन कौन से हैं। निर्मण से बागीपुल जाओ मार्ग है, दूसरा ज्यूरी से फांचा, तीसरा मार्ग बंजार बटहाड़, चौथा मार्ग जो है गुसैणी बनायक मार्ग, पांचवा मार्ग जो है झाकड़ी श्रीखंड महादेव, और छठा मार्ग जो है आपका खीर गंगा श्री मार्ग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है वो जो है आपको पता होना चाहिए इसके श्रीखंड महादेव के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है कितने 18,570 फुट की ऊंचाई पे है, और एक जो है खंडित यहाँ पे 72 फुट जो है खंडित शिवलिंग है, और 15 जुलाई से यहाँ की यात्रा स्टार्ट होती है। उसमें जो है मेनली 6 रूट्स जो हैं ये दिए हैं, और 6 रूट से इसकी जो है आप जो 6 रूट से यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। और उसके बाद फ्रेंड्स जो फेम इंडिया द्वारा कराए गए सर्वे में जो है, जो इसमें देश भर के विधायकों में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो नदौन से विधायक है, उनका जो है नंबर 1 जो उनका क्षमता जो काम किया, जो उन्होंने काम करवाया है, उसके बारे में इनको जो आंका गया है। तो फ्रेंड्स ये आपसे क्वेश्चन पक्का आ सकता है कि किस विधायक को, हिमाचल के विधायक को जो है नंबर 1 फेम इंडिया द्वारा कराए गए सर्वे में नंबर 1 घोषित किया गया है, वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये जो नदौन से विधायक हैं। और इनका जो 3,958 विधायकों को शामिल किया गया था, और इस सर्वे में देश के सभी विधायकों के कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें विधायक द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में किए गए जनता के कार्यों, विधानसभा सत्र के दौरान जनहित के मुद्दे उठाने और उन मुद्दों पर बहस करने आदि अनेक कार्यों को शामिल किया गया था। विधायक सुक्खू की प्रदेश विधानसभा का सबसे सक्षम विधायक चुना गया। तो फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स दीपिका कुमारी जो है, ये जो तीरंदाज हैं और भारत की नंबर 1 है, और अभी जो है विश्व की जो नंबर 1 तीरंदाज बन गई है। इन्होंने जो फ्रांस में चल रही, जो पेरिस में जो तीरंदाजी की विश्व प्रतियोगिता चल रही है, उसमें जो है विश्व कप में इन्होंने चरण 3 में पिछले रविवार को एक ही दिन में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रैंकिंग में फिर से नंबर 1 तीरंदाज बन गई है। इससे पहले ये जो 2012 में जो है ये 2012 में ये जो इन्होंने भी नंबर 1 तीरंदाज बन गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो दीपिका के विश्व कप के इतिहास में 9 स्वर्ण, 12 रजत और 7 कांस्य पदक हो गए हैं। रांची की 27 वर्षीय तीरंदाज ने 9 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से नंबर 1 बनी है। अभी फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर 1 तो विश्व की नंबर 1 तीरंदाज कौन सी भारतीय बनी, तो आपको दीपिका कुमारी कहाँ की रहने वाली है, झारखंड की रांची की। ठीक है, और उनसे पहले कब बनी थी, 2012 में भी नंबर 1 का इनको खिताब मिला था। इनके कितने 9 स्वर्ण है, 12 रजत है और 7 कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो फ्रेंड्स ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज के जो जितने भी टॉपिक्स थे जो रिलेटेड थे यही है, और आप जो इसको देखें और इसके नोट्स बना लें, डेफिनेटली आपको जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।